में एक माँ और एक बेटा रहता है और उनका पिता, माता पिता और एक पुत्र। कहते हैं एक गांव में जब जो दोनों तीनों रहते थे, एक दिन क्या हुआ, उसका पिता किसी कार्य से घर से बाहर गया। जब पिता घर से बाहर गया तो रास्ते से लौट करके आ रहा था, और जब लौट करके आ रहा था तो रास्ते में किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु, वो मर गया। घर तक खबर आई तो विलाप होने लगा, सभी परेशान होने लगे, हाहाकार होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता है। कहते हैं कोई किसी का नहीं होता। जब गरीबी आती है, जब बुरे दिन आते हैं तो अपने आप जो रिश्तेदार हैं वो भी छोड़ करके चले जाते हैं, जो अपने सगे होते हैं वो भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उस पत्नी का पति, उस पुत्र का पिता जब उस दुनिया से चला गया तो दोनों अकेले हो गए। गरीब घर से आते थे, दोनों माँ बेटा नगर में गए। बच्चे की आयु कुछ 5 वर्ष रही होगी। 5 साल की अवस्था में अपनी माँ के साथ रहे। और माँ जानिए, जिस स्त्री का, जिस माँ का, जिस स्त्री का पुरुष अगर खत्म हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो उस स्त्री के लिए समाज में रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि लोग जीने नहीं देते हैं। चाहे वो अपने चरित्र से कितनी भी ठीक है, पर जो लोग हैं, जो समाज है, वो जीने नहीं देता। और ऐसा ही आज उस स्त्री के साथ हुआ। कहते हैं आज नगर के लोग तरह तरह की बात करते हैं, अरे पति मर गया, ये काम करती है, वहां जाती है, ये करती है, वो करती है। मन में विचार किया, अगर मैं यहाँ रही, लोगों के ताने सुने, तो ना मेरा बेटा पढ़ पाएगा और ना मैं कुछ कर पाऊंगी। मेरा बेटा भी ऐसे गरीब ही मेरी तरह रह जाए। किसी की ना सुनी, अपने बेटे को लेकर के आज वो मैया शहर आ गई। अब कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कोई काम मिल जाए। तो माँ का काम क्या था, आज बड़े घरों में काम मांगने के लिए गई कि मुझे कहीं काम मिल जाए। काम मांगने के लिए गई तो काम क्या मिला, किसी के यहाँ बर्तन साफ करने का काम मिला, किसी के यहाँ झाड़ू लगाना है, किसी के यहाँ वस्त्र धोने हैं, किसी के यहाँ पोछा करना है। ऐसे करके मैया उस स्त्री ने 4-5 घरों में काम दिया। आज वो अपने बेटे को पढ़ाती है, अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, दिन भर दूसरों की जूठन मांजती है, दूसरों की झाड़ू पोछा करती है, पैसा कमा करके लाती है और अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा रही है, अच्छा लिखा रही है। अच्छा पढ़ाया, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त। और जैसा उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ ने गरीबी झेली है, मेहनत करी है, तो माँ की मेहनत को देखते हुए उस बच्चे ने भी खूब मेहनत करी, अच्छे से पढ़ाई करी, दिन भर अपनी पढ़ाई में लगा रहता। जब देखो, जब उसके हाथ में पुस्तक रहती, जब भी उसके हाथ में देखो पुस्तक, सिर्फ पढ़ने का काम, कोई दूसरा काम नहीं। धीरे धीरे पढ़ाई बढ़ती गई। माँ ने खूब पैसा कमाया, खूब धन लगाया, कर्जा लेती, कर्जा लेकर के पढ़ाती। आज एक दिन क्या हुआ, वो सरकारी नौकरी के लिए गया और उसका नंबर एक बड़ा अधिकारी बन गया। क्या बन गया, बड़ा अधिकारी। और जब बड़ा अधिकारी वो बन गया तो कहते हैं आज माँ से कह दिया, माँ, अरे माँ, तुमने दूसरों की जूठन बहुत मांज ली, तूने दूसरों के घर में खूब झाड़ू पोछा कर लिया, 2 वक्त का भोजन समय पर दे सकता है। अब तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने, तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने नहीं। माँ की आत्मा प्रसन्न हो गई, हो ही जाती है साहब। जब बेटा करने लायक हो जाए, जब माँ को पता चला कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया और बना करके इस काबिल कर दिया कि आज मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, तो आज माँ की सेवा। पर कहते हैं बच्चे को विज्ञान का, आज की आधुनिक ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु बच्चे को जो है सांसारिक और संस्कार का भी ज्ञान होना जरूरी है। उस बच्चे ने किताब तो पढ़ी, वो अध्ययन भी किया, पर बच्चे ने एक चीज ना पढ़ी, क्या, संस्कार। संस्कार नहीं पढ़े। माता पिता होते कौन हैं, माँ का क्या दर्जा होता है, माँ कौन होती है, पिता कौन होता है, भगवान क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा। किताबी ज्ञान तो लिया, परंतु संस्कार का ज्ञान नहीं लिया, परे रह गया।
कहते हैं धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, अपने किसी रिश्तेदारी में गया। अब देखो, जिस माँ बाप ने मेहनत करी हो तो सभी कहते हैं भैया इस बच्चे के माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, अपने पेट में नहीं खाया पर इसको पढ़ाया। अब जहां जाए सब यही बात कहें, अरे भैया इसकी माँ ने बहुत मेहनत करी है, पेट में भोजन नहीं किया, अपने शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं पहने, पर इसको सब कुछ सुविधा प्राप्त कर। जहां सुनता अब तो परेशान, सब यही कहे भैया माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता। कहते हैं जब उसने ये सुना तो आज मन में भाव बना लिया, आज घर जाकर के अपनी माँ के पास में बैठ गया। चेहरे पर उदासी है, माँ के पास में जाकर के बैठा। माँ ने जब पूछा बेटा क्या हुआ, तो माँ से कहने लगा माँ कुछ नहीं। बोले नहीं बेटा कुछ तो हुआ है, तू बात बता क्या बात। बोले माँ मैंने ये सुना है जहां भी मैं जाता हूं सब ये कहते हैं कि माँ का कर्जा इतना होता है कि माँ के कर्ज को कोई चुका सकता नहीं है, पर ये गलत है। उसकी माँ ने जब सुना तो माँ आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी बेटा तू ये क्या कहता है। बोले हाँ माँ ये सब गलत है, माँ के कर्ज को क्यों नहीं चुकाया जा सकता, मैं तो माँ के कर्ज को चुका सकता। माँ बोली बेटा तू क्या बात कर रहा है, अरे तुझे होश तो है, तू कहां से बात कर रहा है। बोले हाँ माँ, और आज तू बता तेरा कितना कर्ज है, तूने पढ़ाने में लिखाने में, मेरे वस्त्र में, शिक्षा में कितना पैसा लगाया, लाख 5 लाख 10 लाख, तू जितना कहेगी मैं तुझे उतना पैसा। माँ कहती है बेटा एक गलती मुझसे हो गई। बोले क्या। बोले बेटा मैंने तुझे किताबों का ज्ञान दिलाया पर मैंने तुझे संस्कारों का ज्ञान नहीं दिया, अगर संस्कारों का ज्ञान दिया होता तो तू ऐसी बात। माँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, आज तू बता दे तेरा कितना कर्ज है। माँ कहने लगी अरे बेटा तू बात तो करता है मेरे कर्ज को चुकाने की, जा तू मेरे कर्ज को कभी नहीं चुका सकता। तो आज बेटा भी माँ पर कहने लगा माँ आज तू बता दे, तू कहती है कौन नहीं चुका सकता, संसार का कोई चुकाया ना चुकाया हो, पर मैं चुका करके दिखाऊं। माँ कहती है अच्छा, मन ही मन कहती है अगर आज इसको नहीं समझाया तो इसमें बुद्धि। माँ चुप हो। माँ कहती है मुझे ना पैसा चाहिए ना तुझसे कुछ और चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू इतना कर जो मैं कह रही हूं, तू मेरे लिए इतना कर। अच्छा क्या करना है माँ तेरे लिए। बोले तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ मेरे साथ में, जब तू छोटा था ना, जब बच्चा था, जब मैं तुझे अपने साथ सुलाती थी, ऐसे ही आज छोटे बच्चे के रूप में जो तू पहले सोता था। अरे ये क्या बात है। माँ से कहने लगा अरे ये क्या है। माँ कहती है ना तेरा पैसा चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना घर चाहिए, ना परिवार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना कहती हूँ उतना कर, और मैं दुनिया से कह दूंगी कि कोई किसी का कर्ज नहीं चुका पाया, पर मेरे बेटी ने मेरा कर्ज चुका। अच्छा माँ बस इतना सा काम। बोले हाँ तू इतना सा काम। रात्रि का समय हुआ, माँ के लिए बिस्तर लगाया, बिस्तर लगा करके सो गए। बिस्तर लगा करके दोनों माँ बेटे सो गए। माँ को रात्रि में लगी प्यास, माँ ने मांगा पानी, और जब माँ ने पानी मांगा तो कहते हैं उठ करके गया। क्यों? क्योंकि माँ के कर्ज को चुकाना है, माँ के कर्ज को चुकाना है। गया गिलास में भर के पानी लाया, माँ ने गिलास भर के जब पानी मिला तो आधा पानी पिया, आधा बिस्तर पर रखा और हटोके से उसको फैला, पूरा बिस्तर गीला। अब तो माँ का कर्ज चुकाना है, कुछ कहा नहीं, हंसते हंसते बिस्तर को बदल दिया, दोबारा बिस्तर किया, सो गई दोनों माँ बेटी। माँ ने दोबारा रात्रि में फिर से जल मांगा, जल पिया, फिर से माँ ने जल को फैलाया तो थोड़ा सा गुस्सा आया, गुस्से को शांत किया, फिर से बिस्तर बदला, फिर से माँ को। माँ ने सुबह फिर पानी मांगा, पानी पिया, पानी पीते पीते फिर माँ ने जल को फैला दिया, और जैसे ही जल को फैलाया अब तो क्रोधित हो गया। अरे माँ तू पागल है क्या, जल पीती है बच्चों की तरह जल को फैला देती है, कितनी बार बिस्तरों को गीला करेगी, अरे कितनी बार बिस्तर बदलूं, कितनी बार मैंने बिस्तरों को बदल दिया, तेरी 3री बार हो चुका है। माँ कहती है तू तो मेरे कर्ज को चुकाने के लिए चला था, चुक गया तेरा कर्ज। बेटा चुप हो। मुंह पे ताला लग गया। साहब कहते हैं उसके शब्द, एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला। माँ कहने लगी
कि आज तू मेरे कर्ज को चुकाने के लिए निकला? अरे आज तो सिर्फ एक रात कोई ज्यादा नहीं, एक रात तूने बिस्तर, मैंने जो गीला किया तो तुझे बिस्तर बदलना पड़ा। और जब तू छोटा था 5 साल 7 साल तक हर रात्रि तुम्हें तेरे लिए पूरी रात बिस्तर बदलती, और बिस्तर जब खत्म हो जाते, बिस्तर नहीं रहते तो मैं तुझे अपनी जगह सुलाती सूखे में, और मैं तेरे गीले में सो जाती। और तू आज मेरे कर्ज को चुकाने के लिए निकला है, तुझे लज्जा नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा पानी पानी। कहते हैं भक्तों, माँ बाप का कर्ज इतना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अपने शरीर की चमड़ी को उतरवा करके, अपने शरीर की चमड़ी को उतरवा करके अपनी माँ के लिए अगर जूती बनवाई जाए तो भी माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है। माँ बाप का इतना कर्ज होता है। जो माँ 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, उस कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते। पिता का जितना कर्ज नहीं होता उतना कर्ज माँ का होता है। पिता का कोई जीवन में इत्यारूपम है, पर सबसे ज्यादा है माँ। पिता ने पाला पर माँ ने 9 महीने कोख में रखा है। 9 महीने जब माँ प्रसव करती है, जब बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है ना, तो साहब वो माँ ही दर्द को जान सकती है कि कितना दर्द उस समय होता है। कहते हैं, विज्ञान बताता है 20,000 हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है जब बालक माँ के गर्भ से जन्म लेता है। इस दर्द को माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप जो है संसार में भगवान के स्वरूप हैं। मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, तीर्थ में मत जाओ, गंगा यमुना मत जाओ, अगर आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो भगवान फिर भी आपकी मुक्ति अवश्य करेगा। घर में माँ बाप है, उनकी सेवा नहीं की और मंदिर देवालय चले गए तो कोई लाभ मिलने वाला बिल्कुल है ही नहीं, कोई लाभ नहीं है। चाहे कुछ भी करो, कितने तीर्थ जाओ, कितना कुछ भी कर लो, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा जब तक माता पिता की सेवा नहीं, क्योंकि माँ बाप भगवान होते हैं। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की। इसलिए मैया सभी से निवेदन है, अपने माँ बाप को समझिए वो क्या हैं और हमारे जीवन में उनका क्या रूप है। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार को कहते हैं